स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडवर्ब। इस वीडियो में हम लोग एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे सेंटेंस को रीड करते हैं। सचिन वॉक्स क्विकली, मोनिका सिंग स्वीटली, विपिन रन्स फास्ट, शी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तो अगर हम एडवर्ब की डेफिनेशन की बात करें तो एडवर्ब हमें क्या बताता है? एडवर्ब हमें बताता है कि कोई भी काम करने का तरीका क्या है या कोई भी काम कैसे हो रहा है, काम किस तरीके से हो रहा है। एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव। मतलब जो एडवर्ब होता है वह कुछ ऐड करता है, कुछ नए मीनिंग को वर्ब या एडजेक्टिव में या अनदर एडवर्ब में ऐड करता है। जैसे कि सचिन वॉक्स, तो सचिन तो वॉक कर रहा है लेकिन कैसे कर रहा है? क्विकली। मोनिका सिंग्स, मोनिका गाना तो गा रही है लेकिन कैसे? स्वीटली। मतलब कोई भी काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, यह हमें एडवर्ब बताता है। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब देखेंगे। तो एडवर्ब यह 9 टाइप्स के दिए हुए हैं। फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ कॉज और रीज़न, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन। आगे है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। ठीक है, लास्ट में है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब इस 9 काइंड्स के बारे में हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसमें ये जो एडवर्ब है विच शोज व्हेन, ये हमें टाइम बताता है कि कोई भी काम कब हुआ। ही विल कम सून, जैसे ये वह कब आएगा? जल्दी आएगा। ही टेक्स टी डेली, तो ये बताता है व्हेन। हमें जो ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है ये क्वेश्चन वर्ड व्हेन का जवाब देता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिशियन इज़ कमिंग इमीडिएटली। ठीक है, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये हमें किसका आंसर देता है? एन एडवर्ब विच आंसर द क्वेश्चन वेयर। ऐसा एडवर्ब जो हमें वेयर क्वेश्चन का आंसर देता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। वेयर मतलब होता है कहाँ, तो ही रीच्ड हेयर बाय ट्रेन, यहाँ। और हु इज़ वेटिंग आउटसाइड, मतलब किसी जगह के बारे में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ नंबर, तो विच शोज हाउ ऑफन। एन एडवर्ब विच टेल्स हाउ ऑफन अ थिंग इज डन। मतलब एक ऐसा एडवर्ब जो हमें बताता है कि कोई भी काम कैसे हो रहा है, हाउ ऑफन कैसे हो रहा है ना, तो उसे एडवर्ब ऑफ नंबर कहेंगे। जैसे कि ही ऑलवेज कम्स अर्ली, वो हमेशा जल्दी आता है। वी ऑफन विजिट द स्कूल, हम हमेशा स्कूल विजिट करने जाते हैं। ठीक है, ही समटाइम्स कम्स लेट, वो कभी कभी लेट आता है। तो इस तरह को क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ नंबर बोलेंगे। फिर देखिए यहाँ पे फोर्थ है एडवर्ब ऑफ मैनर। ये हमें क्या बताता है? विच शोज हाउ और इन व्हाट वे मैनर। ये हमें हाउ के बारे में बताता है, मतलब कोई भी काम किस मैनर से हुआ है, मैनर के बारे में बताता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है ही रीड्स क्लियरली, वो कैसे पढ़ता है? क्लियरली, साफ अच्छे से पढ़ता है। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, मतलब कोई भी काम कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है, उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर में पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे है एडवर्ब ऑफ क्लॉज और रीज़न। ये हमें क्या बताता है? कॉज या रीज़न, मतलब कारण, रीज़न बताता है। ठीक है, जैसे कि ही देयर फॉर लेफ्ट द स्कूल, इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया। सी इज़ हैंस अनेबल टू रिफ्यूज़ द चार्जेस। ठीक है, वो इसलिए अनेबल है चार्जेस को रिफ्यूज़ करने के लिए। ही लेफ्ट द स्कूल बिकॉज ऑफ पुअर्टी। मतलब एडवर्ब ऑफ कॉज एंड रीज़न में हमें जो भी सेंटेंस मिलेगा उसमें कोई ना कोई रीज़न बताया जाएगा। जैसे अगर उसने स्कूल छोड़ा तो किस लिए छोड़ा? गरीबी की वजह से छोड़ा। ठीक है, वह कहीं गया, वो कहीं किसी जगह घूमने गया या किसी जगह विजिट किया, तो क्यों गया, उसका रीज़न होगा। ठीक है, तो उसे एडवर्ब ऑफ कॉज या रीज़न कहते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। ठीक है, तो विच शोज हाउ मच और इन व्हाट डिग्री और टू एक्सटेंड। मतलब एन एडवर्ब विच शोज डिग्री और क्वांटिटी, ऐसा एडवर्ब जो हमें डिग्री या क्वांटिटी के बारे में बताता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। जैसे ही वॉज टू केयरलेस, बहुत केयरलेस है। यू आर पार्टली राइट, तुम कुछ हद तक सही हो। आई एम सो ग्लैड, ही इज़ ऑल एज टॉल एज विपिन। मतलब कि एक तरह से क्वांटिटी के बारे में बताया जाता है। तो हमने बताया था कि क्वांटिटी का मतलब ऐसी मात्रा होती है जिसको हम नंबर में काउंट नहीं कर सकते, जिसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। ठीक, फिर है यहाँ पे 7th है एडवर्ब ऑफ एसर्टेशन, असर्शन और निगेशन। तो असर्शन क्या होता है? एन एडवर्ब विच सोर्स ऑफ असर्शन और निगेशन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ असर्शन और निगेशन। जैसे कि
आई विल सर्टेनली गो, ही विल डेफिनेटली कम हियर, ही इज़ नॉट हैप्पी। मतलब किसी चीज़ के सकारात्मक और नकारात्मक चीज़ों के बारे में बताता है। जैसे कि वह मतलब सर्टेनली गो, वो मतलब वो ज़रूर ही जाएगा, वह डेफिनेटली आएगा, वह खुश नहीं है। माई ब्रदर विल श्योरली गाइड, मतलब किसी चीज़ की सकारात्मक और नकारात्मक चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे एडवर्ब ऑफ असर्शन और निगेशन होता है। फिर है यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब, वर्क एज कनेक्टिव्स। तो एन एडवर्ब विच शोज द रिलेशन बिटवीन टू सब्जेक्ट, ऐसा एडवर्ब जो दो सब्जेक्ट के बीच में रिलेशन बताते हैं, इट वर्क्स एज कनेक्टिव एडवर्ब बोला जाता है इसको। ठीक है, दीज एडवर्ब्स वर्क्स लाइक रिलेटिव प्रोनाउंस, ये किसकी तरह काम करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह काम करते हैं। जैसे आई डोंट नो वाई ही हैज़ गॉन, तो दो सेंटेंस देखिए यहाँ आपस में जुड़ गया, इनमें रिलेशन बता रहा है। आई डोंट नो वाई ही हैज़ गॉन, मुझे नहीं पता वह क्यों चला गया। ही विल सी मी व्हेन आई विल कम, वह मुझे तब देखेगा जब मैं आऊँगा। आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स। ठीक है, तो मतलब दो चीज़ों के बारे में रिलेशन बताता है। आई नो द प्लेस, अगर मैं बोलूँ आई नो द प्लेस, मैं जगह जानती हूँ, तो मैं कैसा जगह जानती हूँ, कौन सा जगह जानती हूँ, क्यों जानती हूँ, मतलब कि वेयर ही लिव्स, जहाँ वो रहता है वो जगह मैं जानती हूँ। तो ये दो सेंटेंस है, दो सब्जेक्ट के बीच में रिलेशन को बताता है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक, इंट्रोगेटिव में जैसे कि नेम से ही क्लियर, आस्किंग क्वेश्चन। एन एडवर्ब विच आस्क्स द क्वेश्चंस इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ऐसा एडवर्ब जो क्वेश्चन आस्क करता है उसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहा जाता है। वेयर डू यू लीव, वेयर डज विपिन कम हेयर, मतलब इस तरह से जो क्वेश्चन WH वाले टाइप के होते हैं उसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहा जाता है। बस ये एडवर्ब भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।